Hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. आदि के साथ जावा मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का जो भी इंटरव्यू में आपको पूछा जाने वाला है। ओके, तो इसी के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में आज हम क्वेश्चन लाए आपके लिए। कौन सा? व्हाट अबाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग बूट अब मार्केट में धमाल मचा रहा है। हर एक एप्लीकेशन में, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक सॉफ्टवेयर में क्या यूज हो रहा है? स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग। कहीं पर भी जाओ उसका ही बोल पा रहा है। क्यों? अरे भाई वो ऐसी चीज ही है। राइट, हम बोलते हैं ना, वो अलग ही चीज है। वैसे ही स्प्रिंग का एक अलग ही दुनिया है, अलग ही चीजें वो प्रोवाइड करता है। बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारा हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। मैं अगर आपको अभी बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, इतनी सारी चीजें उसमें है। बट हमारा आज का टारगेट क्या है कि स्प्रिंग की बेसिक सिक्योरिटी जो है उसको समझना। एग्जैक्टली कैसे प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग सिक्योरिटी हमें, क्या क्या यूज करना पड़ता है। हम एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गारंटी है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरव्यू में एक्सपीरियंस वालों को भी पूछा जाएगा। ऐसे नहीं कि हमें एक्सपीरियंस है मतलब हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अरे दादा, मतलब अरे भाई, आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, डेवलपमेंट करनी है तो सिक्योरिटी आनी चाहिए। और हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक एप्लीकेशन का पार्ट होता है सिक्योरिटी। और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये मैं कहना चाहूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पूरा एप्लीकेशन डेवलप किया और उसमें सिक्योरिटी नहीं है, मेरी तरफ देखो, एप्लीकेशन पूरा डेवलप किया आपने और सिक्योरिटी नहीं है, क्या क्या यूज है करे उसका? अगर आप फ्रेशर हो, लर्निंग पर्पस के लिए बना रहे हो तो इट्स ओके। आपको चीजें समझनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, इसलिए आपने विदाउट सिक्योरिटी किया। इट्स ओके। अब हमने भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए, सारे विदाउट सिक्योरिटी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, सिक्योरिटी नहीं है उसमें। बट ये कब चलता है? एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो तब चलता है। बट जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो एक्चुअल, तो आपके एप्लीकेशन को सिक्योरिटी चाहिए, मतलब चाहिए। विदाउट सिक्योरिटी कौन सा भी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। आप कौन सा भी एप्लीकेशन देखो, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप, कौन सा भी देखो, सिक्योरिटी होती है। और अगर नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती। किसी का भी आईडी कौन भी कॉपी कर लेता, कौन भी चुराता, किसी मतलब यू कॅन इमॅजिन। जर सूर्य उगवला नसता तर तसं आहे ते। अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो जो भी होता, लिखिए 200 वर्ड्स में इससे लिखिए लिखिए। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ज्यादा हम कीर्तन भजन नहीं करेंगे, सीधा आएंगे पॉइंट्स पे कि एग्जैक्टली बेसिक स्प्रिंग सिक्योरिटी का क्वेश्चन अगर हमें पूछा इंटरव्यू में तो हमें बताना क्या है। सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी बताने के लिए। दैट इज व्हाट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा लग रहा है ऑथेंटिकेशन, सर ये बहुत हार्ड होगा। बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। आप इसको देखकर आप वीडियो छोड़कर जा रहे हो तो रुको। इतना इजी है ना, ये बहुत इजी है। सिक्योरिटी तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं करवा के दूंगा। देखो, ऑथेंटिकेशन है ना, बहुत सिंपल है। कैसे? ऑथराइजेशन ये भी सिंपल है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या बताऊँ क्या? एक ही मतलब वर्ड्स में बताना अगर चाहूँ मैं, दैट इज व्हाट वेरीफाई, वेरीफाई द आइडेंटिटी, वेरीफाई द आइडेंटिटी, दैट्स इट। अब सर ये क्या हुआ? आइडेंटिटी, वेरीफाइड आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी को वेरीफाई करने की प्रोसेस। दिस इज व्हाट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट कर दो उसको, मतलब तो उसकी आइडेंटिटी चेक कर लो। वो महाराष्ट्र का है क्या, चेक कर लो। फिर उसको एंट्री करो महाराष्ट्र में, नहीं तो बाहर का है तो बाहर ही रहने दो। दिस इज व्हाट, देखो हम जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल आपको समझने वाला। पहली बार इंस्टाग्राम ओपन करते टाइम आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, किससे भी, ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से। फिर आप लॉग इन करते हो, राइट? लॉग इन करते टाइम जो आपने रजिस्टर करवाते टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था, वही आपको एंटर करना पड़ता है ना। अलग करेंगे तो वो क्या बोलेगा? यूजर नॉट रजिस्टर्ड। राइट, दिस इज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। मतलब लॉगिन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। मतलब आपको उनके एप्लीकेशन पे एंटर किया जाएगा। इंस्टाग्राम बोल रहा है आप हमारा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, बट कब? ऑथेंटिकेट होने के बाद। मतलब आपकी आइडेंटिटी दिखाओ, आप रजिस्टर किए तो आप ही हो क्या, आपका नंबर डालो, पासवर्ड डालो, देन यू कैन एंटर। दिस इज व्हाट
ऑथेंटिकेशन। इसको बहुत सिंपल से समझना, आप सीधा बोल सकते हो इंटरव्यू में, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लॉग इन फंक्शनलिटी। लॉग इन में जो हम ऑथेंटिकेट करते हैं बाबा यही यूजर लॉग इन हो रहा है जो रजिस्टर हुआ है, दिस इज व्हाट ऑथेंटिकेशन। बहुत सिंपल सा बताना है, बहुत सिंपल, मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है। वेरीफाई द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, दैट्स इट। और सर ऑथराइजेशन का क्या? अब देखो आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम ने अपने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि किसी को चैट करना, किसी को रील भेजना या रील देखना, पोस्ट करना, रील पोस्ट करना, स्टोरी लगाना, बहुत सारे ऑप्शन दिखते कि नहीं आपको? तो दिस इज व्हाट ऑथराइजेशन। मतलब क्या? आप पोस्ट कर सकते हो क्या, आप रील देख सकते हो क्या, आप किसी को मैसेज कर सकते हो क्या, इसकी परमिशन देना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑथोराइजेशन। मतलब क्या? ऑथोराइजेशन को सिंपल बताओ क्या? ऑथोराइजेशन मतलब एक्सेस द रिसोर्स, रिसोर्स का एक्सेस देने की प्रोसेस। रिसोर्स मतलब अरे भाई पोस्ट रील्स, स्टोरी लगा सकते हो क्या, पोस्ट कर सकते हो क्या, रील्स देख सकते हो क्या, किसी को मैसेज कर सकते हो क्या, ब्लॉक कर सकते हो क्या किसी को, किया है क्या ब्लॉक किसी को? यूजर नॉट फाउंड नहीं, या यूजर दिखता है सिर्फ, मतलब डीपी वगैरह कुछ भी नहीं दिखता ना, तो किसी को ब्लॉक कर सकते हो क्या, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या किसी को? बहुत सारे ऑप्शन है इंस्टाग्राम में, आपने देखे क्या? मैं भी यूज करता हूँ, सो इसलिए तो बता रहा हूँ। तो ये जो सारे रिसोर्सेस है आप यूज कर सकते हो। आप किसी की प्रोफाइल जाके देख सकते हो क्या? और प्रोफाइल तो देख सकते हो आप, बट उन्होंने एक रिसोर्स रिस्ट्रिक्ट किया है, कौन सा? विदाउट, आपने फॉलो किया, विदाउट एक्सेप्ट, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपका फॉलो रिक्वेस्ट, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप उनको मैसेज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे रिसोर्स को क्या क्या है, ऑथोराइज किया है उन्होंने, राइट? मतलब रिसोर्स कौन कौन से एक्सेस कर सकते हो, दिस इज व्हाट ऑथोराइजेशन। और हर एक एप्लीकेशन में होता है गाइस, हर एक एप्लीकेशन में। व्हाट्सएप में देखो आप स्टेटस लगाना, फिर आप किसी को मैसेज करना, और बहुत सारी चीजें आई उसमें भी, कॉल करना, वीडियो कॉल करना। तो ये सारी चीजें है ना, दिस इज व्हाट, आपने आइडेंटिटी तो अपना वेरीफाई कर लिया, बट उसमें जो चीजें है उसको आप एक्सेस कर सकते हो क्या? कोई कोई चीजें होती है हम एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो उसको किया होता है ऑथोराइज। ऑथोराइज, रिसोर्स का एक्सेस लिमिटेड रखा होता है, उसको बोलते हैं ऑथोराइजेशन। गॉट इट? बता सकते हो ना इंटरव्यू में क्या गड़बड़ेगा इसमें? ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन पक्का ही होना चाहिए क्वेश्चन। अगर अभी भी नहीं हुआ तो इसको फिर से देखना, दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठा ना तो कहीं पर भी नहीं बैठ सकता। मतलब इतना सिंपल बताने के बाद जाना चाहिए रे, जाना चाहिए, माइंड में जाना चाहिए। यस और नो? क्या बोलती पब्लिक? जाना ही चाहिए। ऑथेंटिकेशन मीन्स आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, लॉग इन करना, लॉग इन कर देना, उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। लॉग इन के बाद जो रिसोर्सेस है उसको एक्सेस करवाने की प्रोसीजर, एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है ऑथोराइजेशन। तो हमारे भी एप्लीकेशन में वही होता है। देखो हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट किया, राइट? उसमें लॉगिन की प्रोसेस है, डॉक्टर एंड एडमिन, उसमें हमने क्लाइंट साइड किया है, बट यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज भी कर सकते थे हम, ओके, बट मैंने नहीं किया। एज बिगिनर के लिए वो प्रोजेक्ट सही है, अगर सिक्योरिटी ऐड कर दी तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए नहीं किया है। हम करेंगे बाद में, ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें ऐड कर देंगे। बट उसमें देखो जब हम एडमिन का डैशबोर्ड खोलते हैं तो एडमिन अपॉइंटमेंट्स ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये जो ऑथोराइजेशन के रिसोर्स है, आप ऐड अपॉइंटमेंट करना, डिलीट अपॉइंटमेंट करना, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नॉर्मल यूजर ये कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट? तो ये जो इन चीजों का जो एक्सेस होता है उनके ऊपर अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो यू नीड टू डू ऑथोराइजेशन, आपको ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा। तब आप रिसोर्सेस को लिमिटेड रख सकते हो, या आपको अगर एक्सेस देना है दे सकते हो। अगर आपको चाहिए ना किसी को भाई, मतलब फॉलो नहीं किया तो भी मैसेज कर सकता है, दे दो एक्सेस, दे दो एक्सेस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज नॉट ऑथोराइजेशन, दिस इज नॉट ऑथेंटिकेशन। बहुत टाइम लगा इसमें, बहुत टाइम लगा, डोंट वरी गाइस, बट ये चीजें समझना जरूरी था, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन।
ओके, तो आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना है, इसको आपको प्रोजेक्ट बनाकर बताना है कि एग्जैक्टली स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क कैसे करता है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें रुकना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर मैं बताऊँ और भी चीजें तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगी। ये मुझे पता है, मुझे पता है ये, बिकॉज इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। हम यहीं पर रुकेंगे। ओके, अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। ऑथोराइजेशन भी देखेंगे, बट रुको थोड़ा रुको। ऑथराइजेशन देखने के लिए प्रोजेक्ट हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन सिंपल तरीके से देखेंगे कि आइडेंटिटी को लॉग इन करने के लिए स्प्रिंग हमें कैसे देता है, क्या देता है, क्या कौन से इंटरफेसेस, कौन से क्लासेस, क्या चीजें देता है, सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, तभी एक लाइक बनता है और शेयर भी बनता है। चलो, हम रुकते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।